दोस्तों आज के दौर में भी कम से कम 20 से 25% महिलाओं के घर में शौचालय नहीं होता है और उन्हें शौच करने के लिए जंगल का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी इज्जत के लिए खतरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों आज एक ऐसी खबर जो है बिहार के देवरिया जिले से लेकर कर सामने आई है, जो एक महिला शौच करने के लिए जाती है और उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आप भी हैरान हो जाओगे। तो आइए इस घटना को पूरी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस घटना को हम बारीकी से जानने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, बिहार के एक देवरिया जिले में एक छोटा सा गांव होता है देवीपुरा। देवीपुरा गांव में जो है एक राजवीर नाम का शख्स रहता था। उनका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू की शादी जो है 2025 में ही जो है एक लड़की के साथ होती है। उस लड़की का नाम दोस्तों नीसू होता है। नीसू देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और बहुत ज्यादा सुशील होती है। उसके बाद जो लड़का होता है, उसका जो पति होता है नीसू का, सोनू, वो बाहर जो है एक कंपनी में जो है सुपरवाइजर पद पे काम किया करता था। यानी दिल्ली में वो सुपरवाइजर पद के काम करता था। उसी का एक दोस्त होता है जिसका नाम सोनू होता है। दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे और इनकी यही दिना चाहता होती है। इधर जो इनकी पत्नी होती है नीसू, वो अकेली अपने सास ससुर के साथ रहती थी। तभी दोस्तों उस नीसू को जो है 5 जुलाई 2026 को जो है अचानक पेट में तेज दर्द होता है। जब तेज दर्द होता है तो नीसू जो अपनी सास से कहकर जाती है, बोली माँ जी मैं जो है जंगल फिरने के लिए जा रही हूँ। उसकी सास जो होती है, जिनका नाम सुमित्रा होता है, सुमित्रा बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक लेडीज होती हैं। वो हमेशा अपनी बहू पर नजर रखा करती थी। उनकी जो सास होती है सुमित्रा, वो कहती है कि बेटी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन नीसू कहती है नहीं माँ जी मेरे पेट में खराबी है और बारिश का मौसम भी है, तुम क्या करोगी, मैं खुद कर आऊंगी। उसके बाद वो महिला अपने घर से निकलती है नीसू, और पास में एक गन्ने का खेत होता है, उसी खेत में वो घुस जाती है। दोस्तों जैसे ही वो महिला उस खेत में घुस जाती है, वहां जंगल फिरकर पहले तो वो आ जाती है। अब दोस्तों इसी तरीके से नीसू को जो है पेट में खराबी होते हुए 7 से 8 दिन बीत जाते हैं। जब 7 से 8 दिन बीत जाते हैं तो उसकी सास जो है उसके मन में थोड़ी फी पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर बहू 7-8 दिन से लगातार जो है इसी टाइम जो है सोच करने के लिए जंगल क्यों जाती है। अब एक दिन जो है जब 10वां दिन होता है तो उसकी सास जो है उस लड़की को बिना बताए जो है उसके पीछे जाना शुरू कर देती है। जब पीछे जाना चलना शुरू कर देती है, लेकिन नीसू इस बात से अनजान होती है दोस्तों कि आखिर आज उसकी सास भी उसके पीछे पीछे आ रही है। दोस्तों उसी जो है गन्ने के खेत में वो महिला घुस जाती है पीछे से पीछे उसकी सास भी वहां पर घुस जाती है। जब दोस्तों घुस जाती है तो जो गन्ना होता है वो बंधा हुआ होता है। उसकी सास जो है पिछले दड़े में जो है खड़ी होकर देखने लगती है। पहले तो वो महिला वहां पर खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद जो है वो अपने पास एक फोन लेकर आई थी, उस फोन को निकालती है और उसकी कुछ बात होती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम दोस्तों मोहित होता है। मोहित जब वहां पर आता है तो वो दोनों अपना मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों उसकी जो सास होती है उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और शोर शराबा कर देती है। अब इस शोर शराबे को सुनकर जो है वहां से जो भी राहगीर गुजर रहा था वहां पर मौजूद हो जाता है। अब उसकी सास जो है जब इस तरह की आवाज कर रही होती है तो हर व्यक्ति वहां पे रुक जाता है और उस लड़के को वो लोग पकड़ लेते हैं। उसकी बाइक जो है उस खेत के किनारे खड़ी हुई थी। इतने वो भाग पाता उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद
हर कोई उस पर कोई झापड़ मार रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई घूंसे मार रहा था, यानी हर चलता फिरता आदमी उसके साथ जो है अपना हाथ साफ कर रहा था। उसके बाद दोस्तों उसी गांव के जो सरपंच होते हैं जिनका नाम राजेंद्र सिंह होता है, राजेंद्र सिंह इस घटना पूरी घटना की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस थाने में देते हैं। जब नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट करते हैं तो दोस्तों मौके पर जो है आधे घंटे के बाद जो है पुलिस टीम वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है तो उस लड़के को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उस लड़के को कस्टडी में ले लिया जाता है और दोस्तों सख्ती से उस लड़के के साथ जो है पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम इस महिला के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों इधर वो महिला होती है, उस महिला से पूछा जाता है कि जो तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत कर रहा था क्या तुम उसे जानती हो या पहचानती हो। तो वो लड़की पहले तो मना कर देती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तो उनमें के एक बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बोले जब ये तेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था तो आखिर क्या तू इससे पहचान भी नहीं सकती है कि ये कहाँ का है, कौन है। तो वो महिला कहती है, बोले इसका मुंह बंधा हुआ था, इसके मुंह से कपड़ा बंधा हुआ था और इससे मैं पहचान नहीं कर पाई। मैं सोच करने के लिए आई थी और ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। ये महिला ऐसे विचार देती है अपने। उसके बाद जो पुलिस कस्टडी में वो युवक होता है जिसका नाम मोहित होता है, उससे पुलिस जो है फिर अपने तरीके से जब पूछताछ शुरू करती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है कि आखिर एक इंसान इतना भी गिर सकता है। दोस्तों ये मोहित नाम का जो लड़का होता है ये कोई और नहीं होता है, इसी के पति के साथ ये लड़का काम करता था, यानी सोनू का दोस्त होता है। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे और दोनों की सुपरवाइजर लाइन होती है। दोस्तों जब ये जो नीशू होती है वो अपने पति के पास फोन करती है कि मुझे फला फला चीज की डिमांड है, ये चीज वगैरह तुम भेज देना। उसके बाद जो उसका पति है सोनू काफी सारी खरीदारी करता है, शॉपिंग करता है। दिल्ली में मेकअप का सामान और लेडीजों का जो सजने संवरने का सामान है वो काफी सस्ता मिलता है। तो जो सोनू होता है अपनी पत्नी के लिए काफी सारा जो सामान की डिमांड थी उसकी पत्नी की, वो सारा सामान लेता है। जब सारा सामान लेता है तो सोनू को दोस्तों छुट्टी नहीं मिलती है। सोनू को छुट्टी नहीं मिलती, इधर मोहित जो है छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं ये सारा सामान मोहित को ही दे दूं, क्योंकि मोहित मेरे घर पे ये सामान पहुंचा ही देगा, क्योंकि वो उस पर काफी ज्यादा भरोसा किया करता था। उसके बाद दोस्तों वो लड़का मोहित से कहता है कि यार तू तो घर जा रहा है, ये अपनी भाभी के लिए थोड़ा सामान है, ये सामान मेरे घर पहुंचा देना। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं पहुंचा तो दूंगा, लेकिन घर पे बात कैसे होगी। उसके बाद दोस्तों यहीं से शुरू होता है इन लोगों का खेल। ये सोनू नाम का लड़का अपनी पत्नी का नंबर इस मोहित को दे देता है। जो जैसे ये घर पहुंचता है तो अपने घर से ये तुरंत जो है उसके गांव आता है जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहां आता है तो उसके नंबर पर कांटेक्ट करता है तो महिला जो है गांव के चौराहे पर खड़ी मिल जाती है। अब जो नीशू होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसकी जवानी को देखकर आखिर मोहित के मन में लालच आ जाता है और उसकी नजरों में फर्क आ जाता है। दोस्तों अब वो सामान तो महिला ले लेती है। मोहित नाम का जो लड़का होता है वो कहता है भाभी जी आपने सामान तो ले लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि आप चाय वगैरह पानी वगैरह पियोगे या नहीं पियोगे। उसके बाद वो महिला कहती है, बोले ठीक है आइए तुम मेरे घर पे चलिए, मैं तुमको चाय नाश्ता कराती हूँ। वो उसे अपने घर लेकर आती है। उसके सास ससुर जब पूछते हैं तो दोस्तों इधर जो है सोनू का फोन आता है। सोनू बताता है कि मैंने एक अपने दोस्त के साथ फला फला सामान भेजा है, क्या वो पहुंच गया या नहीं। वक्त की बात होती है, सोनू उस समय वहीं पर घर पर मौजूद होता है। सोनू की भी बात होती है और दोस्तों जो उसके सास ससुर होते हैं उसका चाय नाश्ता का प्रबंधन करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नीशू होती है उसे चाय वगैरह पिलाती है और यहीं से इन दोनों के बात करने का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों मोहित काफी हद तक नीशू पर फिदा हो चुका था और किसी भी तरीके से इसको पाना चाहता था। उसके बाद दोस्तों अब ये जो लड़का होता है वो घर चला जाता है
अब ये 1 महीने की छुट्टी पर आया था और ये रोज शाम को फोन किया करता था। धीरे धीरे करके दोस्तों 10 से 12 दिन, 12 से 13 दिन, आखिर इन दोनों में जो कुछ होना चाहिए था वो सारा कुछ इन दोनों में बात हो ही जाती है। इन दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि जो मोहित था अपने प्रेम जाल में उसे फंसा ही लेता है, और जो लड़की होती है नीसू, वो भी उसके प्रेम चुंगल में फंस जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। अब दोस्तों 15 से 16 दिन ये यही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते थे और ये दोनों जो है शारीरिक सुख भी भोगना चाहते थे एक दूसरे का, यानी एक दूसरे से मिलना चाहते थे। इसके लिए इसकी जो सास होती है वो काफी चतुर चालाक होती है। अब वो सोचती है नीसू कि मेरा मायका है, क्यों ना हम मैके में मिल लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो लड़का होता है मोहित, वो कहता है देखो यहाँ पे तो तुम्हारे सास ससुर रहते हैं, केवल तुम मायके जाओगी और वहां मैं मिलने के लिए आऊंगा तो वहां तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारे दादा दादी, वहां तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार तुम बताती हो, वहां पे हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम ऐसा करते हैं किसी ना किसी बहाने से जो है यही मिलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नीचू दोस्तों एक ऐसा प्लान बनाकर तैयार करती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ना तो उसके ससुर ये बात जानते थे, ना उसकी सास ये बात जानती थी कि आखिर हमारी बहू इतना बड़ा प्लान जो है अपने माइंड में तैयार कर सकती है। दोस्तों आखिर एक तारीख आई जाती है 25 मई 2026 को। वो लड़की जो होती है एक ऐसा प्लान बनाकर तैयार करती है कि हर कोई हैरान हो जाता है। वो लड़की उस लड़के से फोन पे कहती है, बोले हमारे घर में शौच करने के लिए कोई शौचालय नहीं है, इसलिए हम दोनों शौच के बहाने मिल सकते हैं। ऐसा करना, तुम वहां पर आ जाना और उसके बाद आने के बाद मुझे कॉल कर देना। दोस्तों लड़का इस प्लान को पूरी तरीके से भाप लेता है और सोचता है हाँ ये मिलने का बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे लिए हो सकता है। लड़की और लड़के के अंदर मिलने की चाहत ने उनकी बुद्धि को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया था। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी तरीके से उतावले हो चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आखिर हमारे साथ इतना बड़ा कांड भी हो सकता है। वो दोस्तों इस बात से अनजान होते हैं और मिलने का सिलसिला इनका शुरू होता है। दोस्तों अगली सुबह को वो लड़का फोन करता है, बोले ठीक 11 बजे मैं तुम्हारे गांव में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे गांव में एक कच्ची रास्ते पर एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के पास मैं तुम्हें मिलूंगा। वो लड़की कहती है, बोले ठीक है। इधर दोस्तों 11 बजे का समय होता है और वो लड़का अपने वादे के मुताबिक उस ट्यूबवेल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस ट्यूबवेल पर पहुंच जाता है तो वो लड़की के पास मिस कॉल करता है। जैसे ही वो मिस कॉल करता है तो उसकी सास उसके पास होती है। उसके बाद वो लड़की कॉल नहीं उठाती है क्योंकि उसकी सास होती है उसके पास। अब वो लड़की समझ जाती है कि हाँ वो लड़का जो है आ चुका है। अब दोस्तों अचानक जो है वो लड़की जो है कहती है, बोले माँ जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं शौच करने के लिए जंगल जा रही हूँ। अब उसकी जो सास कहती है कि बेटा मैं भी चलती हूँ, तुम कई दिन से परेशान हो। दोस्तों उसे पहले तो बीमारी थी, लेकिन आज वो मिलने का बहाना बनाई थी अपने प्रेमी के साथ। तो इतने में वो अपनी सास से मना कर देती है, बोले माँ जी आप घर रहिए, आप क्या करेंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों उसकी सास के मन में शंका होने लगती है, ये कई दिन से इसी टाइम जो है जाती है, आखिर इसे देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसकी सास भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जैसे ही वो लड़की उस गन्ने के खेत में जाती है और उस लड़के से मुलाकात करने से ही पहले जो है उसकी सास जो है पीछे से पहुंच जाती है। जब पीछे से उसकी सास पहुंच जाती है तो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों उस लड़के को पकड़ने के बाद दोस्तों जो तो कोई आ रहा था उस लड़के पर कोई लात मार रहा, कोई घूसा मार रहा था, इस तरीके की घटना उसके साथ हो रही थी। उसके बाद उस लड़के के दोस्त यानी नीसू के पति को फोन किया जाता है और नीसू के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब पंचायत में जो सोनू नाम का लड़का होता है मोहित से कहता है कि यार मैं तुझे अपना भाई की तरह समझता था और तुझसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आखिर तू जिसी हड्डियों में खाएगा उसी में छेद करेगा। दोस्तों मोहित उसकी तरफ को देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
दोस्तों अब वहां पर जो है काफी ज्यादा पंचायत लगती है। पंचायत लगने के बाद ये पूछा जाता है कि आखिर बताइए आप क्या करना चाहती हो सोनू तुम। तो सोनू नाम का जो लड़का होता है वो कहता है, बोले मेरी पत्नी ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। हालांकि मैं जितना भी कमाता हूँ अपनी पत्नी को सुखी रखता हूँ, खुशहाल रखता हूँ। मैं इस पत्नी ने जब मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास इससे उठ गया और मैं इसे अब रखना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों उसके मैके वाले भी होते हैं, हर कोई होता है। ये बात सुनकर कोई भी उससे ये नहीं कहता है कि तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो, क्योंकि किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं होता है। अब दोस्तों इतनी बात कहकर सोनू जो है कह देता है, बोले जिसके साथ इसने मुंह काला करा है उसके साथ ये जा सकती है, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो पंच होते हैं वो भी उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस फैसले को आखिर कैसे निपटाया जाए। तभी दोस्तों नीशू से पूछा जाता है कि तुम मोहित के साथ रहना पसंद करती हो। तो दोस्तों वो लड़की भी कुछ जवाब नहीं दे पाती है। फिर मोहित से पूछा जाता है कि तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। तो जो मोहित नाम का जो लड़का होता है वो भी उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और वो कहता है जब ये अपने पति को धोखा दे सकती है तो आगे चलकर मुझको भी धोखा दे सकती है। जब ये अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हो सकती है, इसलिए मैं इससे शादी कभी नहीं कर सकता। मैं तो बस इसके साथ अपना समय पास कर रहा था, यानी टाइम पास कर रहा था। ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हैरान हो जाती हैं। तभी उनमें की एक वृद्ध महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। सावित्री देवी कहती है कि बेटी, जिसके लिए तूने अपने पति अपने सास ससुर के लिए धोखा देकर उससे मिलने के लिए शौच करने के बहाने जंगल आई थी, आखिर वो क्या बात कह रहा है आज तूने सुन लिया होगा। तूने अपना घर अपने हाथों बिगाड़ा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान जैसी करनी करता है उसका फल उसे अवश्य जरूर मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो परिवार वाले होते हैं वो भी उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। अब वो लड़की होती है अकेली, परेशान हो जाती है। जब वहां पर वो अकेली रह जाती है तो जो सावित्री नाम की विधवा महिला होती है उसे दया आती है और वो उस लड़की को जो है अपने घर ले जाती है। बोली बेटी एक दो दिन मेरे यहाँ पर रुक लेना, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान जुर्म कितनी सफाई से कर ले लेकिन उसका जो आपको सजा मिलनी होती है ना वो अवश्य मिलती है। ना ये लड़की इस लड़के के साथ मिलने के लिए आती और ना इसका हंसता खेलता परिवार इस तरीके से बिखर जाता। जो दोस्तों इस घटना के बारे में इस लड़की ने जो अपने परिवार वालों या अपने पति के साथ जो किया था वो सही था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता हूं एक सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,